अस्सलाम वालेकुम इन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सबको अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इस खूबसूरत दुआ के साथ अपने व्लॉग का आगाज़ करती हूँ मैं। तो जी, आज के व्लॉग में मैं आपसे एक बहुत ही ऑथेंटिक टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ, आपसे कुछ टिप्स शेयर करना चाह रही हूँ। एक्चुअली मेरी एक बहुत क्लोज़ फ्रेंड है, उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया कि प्लीज़ इस टॉपिक पे अगर आप चाहें तो बात करें। हो सकता है मेरी कोई बहनें शायद कि उनके काम आए ये वीडियो, अभी काम आएगा, आने वाले किसी दौर में काम आए। तो बहरहाल आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ मियाँ बीवी के रिश्ते में। दुनिया में बहुत सारे रिश्ते हैं, वालिदैन का रिश्ता है, बहन भाई का रिश्ता है, आपके ख़ानदान में बहुत सारे रिश्ते हैं जो हमें अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलती है। उन्हीं में रिश्ता है आपकी ज़िंदगी ज़िंदगी का, मियाँ बीवी का, हस्बैंड वाइफ का। मुझे ये लगता है कि ये रिश्ता एक ऐसा है जो अल्लाह का बनाया हुआ सबसे खूबसूरत रिश्ता है। अगर हस्बैंड वाइफ की एक दूसरे से अच्छी बॉन्डिंग हो, मतलब एक दूसरे से उनका रिलेशन स्ट्रॉन्ग होता है, तो मुझे लगता है कि दुनिया में इससे खूबसूरत रिश्ता कोई नहीं है। और अगर ज़रा सी कहीं पे दरार आती है तो शायद कि इससे बदतरीन रिश्ता कोई भी नहीं है। तो ये डिपेंड करता है, एक्चुअली दो इंडिविजुअल पर्सनालिटीज़ होती हैं जिनका आपस में मिलाप होता है। ज़ाहिर है वो दोनों बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती, क्योंकि परफेक्शन हमारे लिए नहीं बनी। दोनों में अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं, कुछ खूबियाँ भी होती हैं, कुछ खामियाँ भी होती हैं। तो इस हवाले से अगर मैं सबसे पहले जो बात करूँ तो वो ये कहना चाहूँगी कि ये असल में अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा रिश्ता है जो कि इज़्ज़त का रिश्ता है, एहतराम का रिश्ता है। तो सबसे पहले तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड को आप बहुत इज़्ज़त दें जबकि आपका हस्बैंड जो है आपको बेइज़्ज़त करे, नहीं। दोनों ने एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है। रिस्पेक्ट ईच अदर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस रिलेशन, आई थिंक सो। एक्चुअली इसमें आपकी क्वालिटीज़ भी हो सकती है बात, आपके काम के हवाले से, आपकी फैमिलीज़, दोनों की फैमिलीज़ होती हैं। मतलब जैसे लड़की का है कि ससुराल में सबकी इज़्ज़त करनी है, ऐसे ही शौहर का होता है कि उसने भी अपने ससुराल में सबकी, यानी कि अपनी बीवी के जो रिश्तेदार हैं उनकी इज़्ज़त करनी है। यकीन जाने जब वो एक दूसरे के रिश्तेदार की इज़्ज़त करते हैं ना, ऐसा फील हो रहा होता है कि जैसे उन्होंने एक दूसरे की इज़्ज़त की। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ फ्रेंडशिप। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मियाँ बीवी की एक दूसरे से फ्रेंडशिप हो जाती है ना, तो फिर वो जो बात बात पे नोक झोंक, लड़ाई झगड़ा, फसाद, यानी कि ये चीज़ें तो फिर बॉदर ही नहीं करते। क्योंकि जब आप एक दूसरे से फ्रेंडशिप करते हैं ना, तो एक दूसरे की छोटी छोटी गलतियों को माफ़ करने का हौसला खुद ब खुद आपके अंदर आ जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ फॉरगिव ईच अदर। छोटी छोटी गलतियों पे एक दूसरे को टोंट करना या एक दूसरे को बातें सुनाना, उससे बेहतर है कि थोड़ा सा दिल बड़ा करके एक दूसरे को माफ़ कर दिया जाए। फॉरगिव करना सीखें। यकीन जाने जब आप अपना दिल बड़ा करेंगे ना माफ़ी के मामले में, तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके रिश्ते पे किसी भी किस्म की कोई आँच आए। स्पाउस में जो नेक्स्ट टिप मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो है जनाब एप्रिशिएट ईच अदर। अक्सर मैंने इस रिलेशन में देखा है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की खामियों को बहुत उजागर कर रहे होते हैं, एक दूसरे में बुराइयाँ निकाल निकाल के पेश कर रहे होते हैं। वो फिर होता ये है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर की जो अच्छाइयाँ हैं वो कहीं मफलूज होकर रह जाती हैं, यानी कि खूबियाँ जो हैं दब जाती हैं। तो यकीन जाने कि आप एक बार आज़मा के देख लें कि खूबियों को, मतलब आप नोट डाउन करें, और हस्बैंड या वाइफ जो भी हैं एक दूसरे को अप्रिशिएट करें उन खूबियों में कि तुम में ये बात बहुत अच्छी है। तो यकीन जाने दोनों में ये होता है कि फिर वो मज़ीद उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं कि हाँ हमने इससे अच्छा करना है। ना कि आप अगर किसी खामी को लेंगे और उसी खामी को मतलब एक दूसरे पे टॉन्ट करेंगे तो वो बढ़ती चली जाएगी, उसमें कमी कहीं पर भी नहीं आएगी। नेक्स्ट टिप है जनाब क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करें। जैसा कि अभी आप वीडियो में देख रहे हैं, नो डाउट ये हमारा एक क्वालिटी टाइम है, बट वो फैमिली क्वालिटी टाइम है। मियाँ बीवी की एक ऐसी भी मीटिंग आपस में होनी चाहिए जो कि वन ऑन वन हो, लाइक कि उसमें ज़रूरी नहीं है कि फैमिली हो। नो डाउट उस टाइम भी वो फैमिली को ही बॉदर करके उसी को डिस्कस कर रहे होते हैं, कुछ अच्छी बातें भी होती हैं, कुछ मतलब एक दूसरे से ना कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, एक दूसरे से प्रॉब्लम्स शेयर कर रहे होते हैं, फिर सोल्यूशन निकाल रहे होते हैं। तो मुझे ये लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि हस्बैंड वाइफ का चाहे मंथली हो, वीकली हो, आप लॉन्ग ड्राइव पे चले जाएँ, दोनों मिलके कोई मूवी देख लें। मतलब एक ऐसा टाइम हो जो कि सिर्फ मियाँ बीवी का हो। इस तरह का आप टाइम जब एक दूसरे के लिए निकालते हैं तो उससे भी आपका रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट टिप जो स्पाउस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है जनाब प्लीज़ सेट गोल्स टुगेदर। एक्चुअली हमारे मुआशरे का अलमिया ये है कि हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप को लेके मैं बात कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं कोई ज़िंदगी में नशेबो फराज आ जाते हैं, उतार चढ़ाव आता है, कहीं कोई बुरा वक्त आ जाता है, आजमाइश आ जाती है, तो वहाँ पर होता ये है कि बीवी शोहर को कोस रही होती है, शोहर बीवी को कोस रहा होता है, यानी कि दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं कि तुम्हारी वजह से ज़िंदगी में ये ऐसे हुआ है। तो
एक्चुअली वो होता क्या है, उसकी वजह ये होती है कि कभी वो एक दूसरे के साथ बैठ के अपने शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, बच्चों की तरबियत, करियर, फ्यूचर, इस हवाले से बात नहीं करते। नो डाउट इंडिविजुअली दोनों इस बारे में सोच रहे होते हैं, बट होता ये है कि वो एक दूसरे से डिस्कस नहीं करते इस बारे में, जिससे ज़ाहिर है शोहर को बीवी के बारे में और बीवी को शोहर के बारे में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिससे लाइल्म होते हैं। तो ज़ाहिर है एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तभी जाके सॉल्यूशन निकलता है। और उससे होता ये है कि फिर वो मेंटली, इमोशनली कहीं ना कहीं एक दूसरे का साथ भी दे रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें उनके टर्म्स पता चल जाते हैं कि हमारा नेक्स्ट स्टेप बेसिकली है क्या। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है। होता ही है ना कि हम सामने वाले को बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं, मतलब उसी को ही बता रहे होते हैं कि आप में ये भी गलत है, और मतलब मैं तो बस परफेक्ट हूँ, मैं तो सही हूँ। ऐसा नहीं होता, आप में भी कोई खामियां हो सकती हैं। तो अपने आप को बेहतर करें, अपने आप को परखें, कहाँ पे आप सही हैं, कहाँ पे आप गलती कर रही हैं। तो जहाँ पे आप गलती कर रही हैं उसको सुधारने की कोशिश करें। तो इससे होगा ये कि आपको इसका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा सामने वाले से, ना कि आप दूसरों की गलतियां हाईलाइट करके उसको बता रही हैं और ख़ुद को इग्नोर कर रही हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे पे मर्ज़ी इम्पोज करके ज़िंदगी नहीं गुजरेगी। कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर एक सख्त ठहराव और पेशेंस लाना पड़ता है। अगर आप इस रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी अभी से स्टार्ट कर लें। इससे आप एक ह्यूज पॉजिटिव चेंज अपनी लाइफ में देखेंगे। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस रिलेशन, प्लीज़ बी पॉजिटिव। एक्चुअली हम लोग बहुत जल्दी नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं या नेगेटिव सोचने लगते हैं, तो उससे फिर होता ये है कि जो अच्छी बातें होती हैं ना वो भी हमें नेगेटिव या बुरी लगना स्टार्ट हो जाती हैं, जिससे अक्सर इस रिश्ते में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो सो प्लीज़ बी पॉजिटिव। नेक्स्ट टिप बहुत ही ख़ास है, वो ये कि इस रिलेशन को लेके अपनी ज़िंदगी का कंपेयर या कंपैरिजन दूसरे लोगों से मत करें कि हम इस रिलेशन में या हमारी लाइफ कैसी है और दूसरों की कैसी है। इस चीज़ को बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर दें। आप अपनी लाइफ में दोनों किंग और क्वीन हैं, मतलब आप अपनी लाइफ के बॉस हैं। आप जिस तरह चाहें अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों को, छोटे छोटे मौक़ों को, छोटे छोटे इवेंट्स को हाथ से मत जाने दें। अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करें, आपस में खुशियाँ बांटें, हंसी मजाक करें, नोक झोंक करें, लेकिन नोक झोंक ऐसी हो जो कि पॉजिटिव हो और हंसी मजाक में हो। स्पाउस में नेक्स्ट कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में फॉलो करेंगे तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको अपनी ज़िंदगी मज़ीद खुशगवार होती नज़र आएगी। हमेशा स्माइली फेस के साथ एक दूसरे से बातचीत करें, आई कांटेक्ट ज़रूर रखें, एक दूसरे को वैल्यू दें, इम्पोर्टेंस दें, और भरी महफिल में कभी भी एक दूसरे की खामियां मत निकालें। इससे ये बहुत बड़ा नुकसान होता है कि हस्बैंड वाइफ का एक दूसरे पे जो ट्रस्ट होता है, जो एतमाद होता है या जो कॉन्फिडेंस होता है वो कहीं ना कहीं लूज़ कर जाता है। तो कभी भी पब्लिक के सामने एक दूसरे को जो है ना इनसिक्योर फील मत करवाएं। ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ एक बहुत ही खूबसूरत और प्राइवेट रिश्ता है, तो कोशिश करें इसको प्राइवेट ही रहने दिया जाए। लोगों की गुफ्तगू का या उनके टॉपिक का हिस्सा मत बने। अच्छा, इस रिलेशन में ना एक अच्छे एडवाइज़र के साथ साथ अच्छा लिसनर बनना भी बहुत ज़रूरी होता है। मतलब ज़रूरी नहीं होता कि हर वक्त एक दूसरे को लुक़्मा अजल दिया जाए। कोशिश करें कि तसल्ली से, सुकून से एक दूसरे को सुन लें और एक दूसरे की हाँ में हाँ मिला दें। दैट्स इट। ज़रूरी नहीं होता कि आपके पार्टनर को हर वक्त एडवाइजेस या सजेशंस चाहिए। हो सकता है कि उन्हें आप चाहिए या फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, यानी कि एक दूसरे को ये रियलाइज़ करवाना ज़रूरी होता है कि हम हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ हैं। अगली जो टिप है वो आप समझिए कि किसी भी एक हैप्पी रिलेशन का सीक्रेट है। जब आप इस रिलेशन को लेके एक सेंस ऑफ ह्यूमर आप में आ जाता है, आप जब रिश्ते की बारीकी को समझ लेते हैं, तो मुझे लगता है ये आपके ऊपर एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जैसा कि मैं पहले कह चुकी हूँ कि ये दो इंडिविजुअल पर्सनालिटीज़ होती हैं जिनका आपस में मिलाप होता है, तो ज़ाहिर है दोनों के इमोशंस, फीलिंग्स सेम तो हो नहीं सकती। हो सकता है कभी एक दूसरे में कोई तज़ाद आ जाए या कोई खला आ जाए या कोई ऊंच नीच या इस रिश्ते में कोई आजमाइश आ जाए। तो प्लीज़ कोशिश करें कि आपस के मामलात आपस में सुधारें। कभी भी आप अपने मसाइल दूसरों के आगे मत डिस्कस करें। ना ही शोहर बीवी की बात किसी के आगे, या ना ही बीवी ख़ास तौर पे अपने हस्बैंड की बात किसी दूसरे के आगे करें। इन केसेस में अक्सर होता ये है कि जब मियाँ बीवी का आपस में मिलाप होता है, सोल्यूशन निकलता है, बात क्लियर होती है, तो बीच में सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, नथिंग एल्स। तो कोशिश करें कि अपने मामलात को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा राज़ व न्याज़ में रखें। और हाँ, होता है अक्सर ऐसे कि शायद कभी मामला बहुत संगीन हो जाए, तो आप दिल का बोझ हल्का करने के लिए दूसरों
उसे डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जिससे आप डिस्कस कर रहे हैं क्या वाकई वो आपका हमदर्द है या नहीं है। बहरहाल मैं यही कहूँगी कि आपके मामलात आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता, और उनको हल करने में जितना आपका किरदार होगा इतना किसी और का नहीं हो सकता। मियाँ बीवी की इज़्ज़त सांझी होती है, वो एक दूसरे का आईना होते हैं, एक दूसरे का एक खूबसूरत साथ होते हैं। जो तो जी ये थी कुछ ख़ास टिप्स जो कि एक हैप्पी रिलेशनशिप को मज़ीद हैप्पी या स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। अगर आप अपनी लाइफ में इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो यकीन जाने कि एक बेहतरीन इज़्दिवाजी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आप वीडियो वॉच करें तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इसी के साथ अब आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।